हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। रनिंग टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसके कुछ प्रीवियस टॉपिक थे। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, हु मे बी पार्टनर इन ए फर्म एंड पार्टनरशिप डीड। आप प्रीवियस पार्ट में जाकर इनके फुल वीडियो देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा। आज का टॉपिक है हमारा रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इस टॉपिक को समझने से पहले रिपीटेटिव टॉपिक हम रखते हैं पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ को क्लियर किया गया था। पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स के बीच में, जिसमें पार्टनर्स के क्या ड्यूटीज़ होंगे, क्या राइट्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस चीज़ को मेंशन किया जाता है। साथ ही बिजनेस को चलाने की कंडीशन एंड रूल्स, ये सब पार्टनरशिप डीड में आपको बताई जाती है। तो आप पार्टनरशिप डीड को एग्रीमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स जिन जिन बातों को लेकर एग्री होते हैं उन सभी पॉइंटों को कलेक्ट करके एक डीड बना लेते हैं, जो कि भविष्य के लिए उन्हीं के लिए रहती है, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो और अकॉर्डिंग टू डीड वो अपने वर्क को आगे कंटिन्यू कर सकें। लेकिन कई बार क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते और ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। या पार्टनरशिप डीड बनाते भी हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें मेंशन नहीं कर पाते या गलती से उनसे छूट जाते हैं, वही पॉइंट आगे जाकर उनको प्रॉब्लम देते हैं। तो आगे जाके ये पॉइंट प्रॉब्लम ना दे, इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ रूल्स बना दिए गए, जो कि सेक्शन 9 to 17 में दिए गए हैं। ये रूल्स ऐसे रूल्स है कि अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या आपने बनाते हुए भी उसमें कुछ पॉइंटों को मेंशन नहीं किया है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अकाउंटिंग रूल्स दे रखे हैं, उन रूल्स को पार्टनर्स फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि कोर्ट का जो टाइम है और मेहनत है वो भी बचे डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनने की वजह से एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल तो सभी को पता है, कैपिटल इज डेट अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटल ऐसी अमाउंट होती है जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, किसके तरफ से? पार्टनर्स के तरफ से। अब पार्टनर जब कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो एक डिसिप्लिन के तौर पर पार्टनर इस बात को लेकर एग्री होते हैं कि उनको उस कैपिटल के ऊपर ईयरली इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हम भी इस बात से लेकर बिल्कुल सहमत हैं कि जो कैपिटल है उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए? बिजनेस की तरफ से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? जाहिर सी बात है, जब उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी, एग्रीमेंट बनाई होगी, तो उसमें कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट वो अपने आप से बिजनेस से वो इंटरेस्ट लेंगे, इस बात को उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर लिया होगा। लेकिन अभी हमारा मुद्दा ये चल रहा है कि उन्होंने तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल करना है? तो इस कंडीशन में अब बात ये आती है, क्या सर अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? तो इसके लिए तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पीछे पढ़ना पड़ेगा कि बताइए कि हमने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस संबंध में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 9 to 17 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में इस बात का डिस्कशन किया गया है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। किस केस में? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने कोई डीड नहीं बनाई है तो आप इंटरेस्ट लेने के लिए लायबल नहीं हो, या आप इंटरेस्ट लेने के लिए राइट्स नहीं रखते हैं। आपको कैपिटल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब पहले ड्राइंग को समझ लेते हैं हम भी। ड्राइंग इज डेट अमाउंट विच इज़ विड्रॉल फ्रॉम द फर्म बाय पार्टनर। ड्राइंग एक ऐसी अमाउंट होती है जो बिजनेस से विड्रॉ की जाती है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट एंड गुड्स विड्रॉ कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन के तौर पर हमने क्या सीखा था पार्टनरशिप डीड में? वो अमाउंट विड्रॉ करें, गुड्स विड्रॉ करें, पर बदले में उसे बिजनेस को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना। जिस प्रकार से वो कैपिटल पर इंटरेस्ट लेता है उसी प्रकार से वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट देगा। अब ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट देगा, इसके लिए तो हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है ना भैया। उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होगा हमने कि ड्राइंग पर उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अब हमारा यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब आपने तो पार्टनरशिप डीड बनी नहीं या उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई आपने पॉइंट मेंशन नहीं किया, तो इस केस में क्या ड्राइंग के ऊपर वह बिजनेस को इंटरेस्ट देगा? तो यहाँ पर भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि नो इंटरेस्ट चार्ज, नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स।
ड्राइंग के ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो कितने सिंपल टॉपिक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इजीली याद रख सकते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन लोन, तीनों इंटरेस्ट के टॉपिक है, 1, 2 एंड 3 इंटरेस्ट ऑन लोन। अब भाई जो पार्टनर सक्षम होता है, सक्षम का मतलब उसने कैपिटल तो लगाई है लेकिन उसके पास एडिशनल अमाउंट है, तो ज़रूरत पड़ने पर वो अपने बिजनेस में और अमाउंट दे सकता है, पर किस तरीके से देगा वो, एज ए लोन, एक लोन की तरह ही देगा वो। मतलब अगर उसने लोन की तरह दिया तो बदले में वो क्या पाना चाहेगा, इंटरेस्ट पाना चाहेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर वो अमाउंट बिजनेस में न दे के कहीं और इन्वेस्ट करता या बैंक में ही रख देता तो उसको इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता, तो बिजनेस से भी उसे क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उसने वो जो अमाउंट दी वो कैपिटल के रूप में ना देते हो किस रूप में दिए, लोन के। यहाँ तक कि कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो लोन पे भी मिलना चाहिए उसको। अब उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो ये भी डिपेंड करता है उनके एग्रीमेंट पर, जो भी उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई है उसमें उन्होंने मेंशन किया ही होगा कि लोन पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अब हमारा टॉपिक है कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी पॉइंट उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा भैया, लेकिन उसकी जो रेट है वो उन्होंने लिमिटेड रख दी है, लिमिट में रखी है 6% पर एनम ओनली। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम, मतलब 1 साल का 6% उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। कौन सी अमाउंट पर, जो उसने अमाउंट लोन के रूप में बिजनेस को दी है। तो आप कैसे याद रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज, बट इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन एट द रेट 6% पर एनम ऑन लोन टू द पार्टनर। 6% दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी एंड अदर रेम्यूनरेशन। सैलरी एंड अदर रेम्यूनरेशन, अच्छा ये भी हमने पार्टनरशिप डीड में सीखा था भाई, कि जो पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा वर्क करता है, टाइम देता है ऑफिस में, टाइमली आता है दूसरे पार्टनर के कंपैरिजन में, तो उसे सैलरी प्रोवाइड होनी चाहिए। अदर रेम्यूनरेशन में कमीशन, बोनस ये भी उसे मिलना चाहिए, लेकिन उस टाइप का अगर वो वर्क दे रहा है तो मिलना चाहिए, और मिलना भी चाहिए तो उसे हमें किस में मेंशन करना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। लेकिन आपने तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं ना, तो फिर क्या किसी पार्टनर को सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, तो यहाँ पर भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है नो सैलरी अलाउड, नो अदर रेम्यूनरेशन अलाउड टू द पार्टनर। ना तो किसी प्रकार की सैलरी दी जाएगी और न ही अदर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या कोई रिटर्न एग्रीमेंट आपने तैयार नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। भाई डिवीजन ऑफ प्रॉफिट तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा, हमारा सब में आया था, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी था शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप डीड में भी था हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। हाँ, तो ये तो मेन पॉइंट है ना, पार्टनर किस लिए बने, प्रॉफिट के लिए बने। बात ये आती है कि प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिवीज़न है, शेयरिंग, वो किस तरीके से की जाए, तो ये तरीका तो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीमेंट पर। एग्रीमेंट में अगर इक्वल बोला होगा तो इक्वल बांट लो, एग्रीमेंट में अगर कोई रेशियो डिक्लेयर किया होगा तो उस रेशियो में बांट लीजिए, एग्रीमेंट में अगर कहा है कि भाई हम कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल रेशियो में बांट लो। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है तो फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 9 to 17 में एक सेक्शन ऐसा है जिसमें बोला गया है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड शुड बी इक्वली, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इन द केस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो वही ये रूल्स हमें तभी फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, कोई एग्रीमेंट हमने नहीं किया है, और इस केस में अगर हमें किसी प्रैक्टिकल को सॉल्व करना है, किसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में हमें इन रूल्स को एप्लीकेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रूल्स नहीं लगेंगे। जो भी आप अपने प्रैक्टिकल करें, जो भी आप अपना एडजस्टमेंट करें अमाउंट का है किसी भी चीज़ का, वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ही होना चाहिए। बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, डज नॉट एग्जिस्ट, नो इवन एनी पॉइंट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, सो दिस रूल्स आर एप्लीकेबल। तो यही रूल्स आपको एप्लीकेबल करना है। डेट्स इट्स। आई थिंक आपको आज का ये टॉपिक रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सेक्शन 9 to 17 अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।